हेलो मेरे दोस्तों, अमन वर्मा की सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज जब उसे आया तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज्यादा जानकारी ना होने के कारण फाइनेंशियल ईयर के आखिरी कुछ महीनों में अमन की सैलरी में से ऑलमोस्ट 2 से 3 महीनों की सैलरी जितना तो टैक्स कट गया, या आप कह सकते हैं कि इनकम का 1/4 हिस्सा तो टैक्स में चला गया। अब आई एम श्योर कि अगर आप सैलराइड है तो आप इस प्रॉब्लम से इजीली रिलेट कर पाओगे। तो दोस्तों, अब कई सारे केसेस में टैक्स को हम जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, टैक्स की सही से प्लानिंग करके हम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, वो भी लीगली, क्योंकि गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउ करती है, जिनका नॉलेज अगर हमारे पास हो तो हम उनका सही से इस्तेमाल करके अपने टैक्स के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो से कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को डिटेल में समझेंगे, जो आपकी हेल्प करेगा टैक्स को सेव करने में। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहले तो हम समझेंगे एग्जम्पशंस और सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे डिडक्शंस। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे difference between exemptions and deductions, exemptions of allowance like HRA, standard deduction, LTA यानी leave travel allowance, मोबाइल रीएम्बर्समेंट, बुक एंड पीरियोडिकल्स, फूड क्यूपन एंड चिल्ड्रन अलाउंस। और सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे डिडक्शंस को, सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD, फिर सेक्शन 80D, सेक्शन 24, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80E, सेक्शन 80G एंड सेक्शन 80TTA। और आगे इस वीडियो से कुछ भी समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। So what is tax exemption versus tax deduction? Let me start with one example. Agricultural activities से होने वाली income is exempted from tax. या फिर प्रॉपर्टी को बेचकर होने वाले मुनाफे को अगर किसी और प्रॉपर्टी या कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। टैक्स एग्जेम्पशन एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पर होता है, लेकिन डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम पर होता है, और ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस पर क्लेम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपीएफ या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर या एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट पर डिडक्शंस क्लेम किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एग्जेम्पशन, दैट इज एचआरए और हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो से आपके नॉलेज को और भी बढ़ाए उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स की प्लानिंग करके आप भी अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की एजुकेशन और मैरिज जैसे गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब एचआरए की बात करें तो अगर आप अपना अकोमोडेशन रेंट करते हैं तो आप अपना पे किया हुआ पूरा रेंट या पार्शियल रेंट इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर आप अपना अकोमोडेशन रेंट नहीं करते तब भी आपको एचआरए मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। और अगर आप अपने एचआर को रेंट रिसीट्स एज अ प्रूफ सबमिट नहीं कर पाए हैं, तब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय HRA क्लेम कर सकते हैं। You can claim least of the following as HRA: total HRA received from your employer, actual rent paid less 10% of basic salary plus DA, 50% of salary for metro cities or 40% for non-metro cities. Now let's understand standard deduction. 2018 के बजट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 19,200 और मेडिकल अलाउंस ऑफ 15,000 रुपीज को रिप्लेस करके 40,000 रुपीज के स्टैंडर्ड डिडक्शन को अनाउंस किया गया था सैलराइड एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपीज किया गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस। एज अ सैलराइड इंडिविजुअल, आप अपनी लीव्स के दौरान किए गए ट्रैवल एक्सपेंसेस को LTA में एज एन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। LTA को 4 सालों के ब्लॉक में
2 बार क्लेम किया जा सकता है, और अगर कोई इसे क्लेम नहीं करता तो इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन एलटीए को क्लेम करने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। एलटीए only covers domestic travel cost and the mode of such travel must be either railway, air travel और public transport। LTA में सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस ही क्लेम किए जा सकते हैं, तो फूड, स्टे, लीजर, शॉपिंग को क्लेम नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं मोबाइल रीएम्बर्समेंट की। इनकम टैक्स लॉ के अनुसार एम्प्लॉइज टैक्स फ्री रीएम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं ऑन मोबाइल एंड टेलीफोन यूज्ड एट रेसिडेंस। इस अमाउंट का क्लेम एक्चुअल बिल या अमाउंट प्रोवाइडेड इन सैलरी पैकेज दोनों में से जो कम है उतना होता है। और बुक्स एंड पीरियोडिकल्स की बात करें तो न्यूज़पेपर, जर्नल्स पर होने वाले एक्सपेंसेस को टैक्स फ्री रीएम्बर्समेंट क्लेम किया जा सकता है, और इस अमाउंट का क्लेम एक्चुअल बिल या अमाउंट प्रोवाइडेड इन सैलरी पैकेज दोनों में से जो कम है उतना होता है। तो अब समझते हैं फूड क्यूपन अलाउंस। चांसेस है कि आपका एम्प्लॉयर आपको मील क्यूपॉन्स जैसे कि सोडेक्सो प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे में ये मील क्यूपॉन्स अप टू 50 रुपीज पर मील टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। 22 वर्किंग डेज एंड 100 रुपीज पर डे के हिसाब से ये मंथली 2200 एंड एनुअली 26,400 तक टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर सैलरी में से आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड करवाता है तो आप पर चाइल्ड मैक्सिमम 100 रुपीज और 1200 रुपीज एनुअली क्लेम कर सकते हैं, और ये एग्जेम्पशन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक अलाउड होता है। सो अब ये तो हमने समझा कुछ कॉमन एग्जेम्पशंस को। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम कॉमन डिडक्शंस। लेकिन इन्हें समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो द फर्स्ट डिडक्शन इज ATC, ATCCC एंड ATCCD1। अब गवर्नमेंट हमें एनकरेज करती है कि अपनी इनकम में से हम अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, और इनकम में से किए जाने वाली इन इन्वेस्टमेंट्स पर हम टैक्स सेव कर सकते हैं। इसमें से ATC बहुत ही कॉमनली यूज्ड सेक्शन है। ATC में डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है PPF, VPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स, होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट किया है तब आप उसे अंडर सेक्शन 80CC में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। NPS और अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट करने पर आप 80CC-D1 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इन सेक्शंस की टोटल लिमिट है 1.5 लाख रुपीस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 80D। अगर आप अपनी फैमिली या डिपेंडेंट पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हैं तब आप सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिट्स: 25,000 rupees on premium paid for self and family, 25,000 rupees on premium paid for the parents, and 50,000 rupees if parents are senior citizens। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर प्रीमियम पे करता है और आपकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट होती है तो इसे भी सेक्शन 80D में क्लेम किया जा सकता है। तो अब समझते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 इज इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। होम ओनर्स के पास ऑप्शन होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 2 लाख तक का इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन क्लेम करने का, और अगर प्रॉपर्टी लेट आउट यानी रेंट पर है तो लोन पर इंटरेस्ट पे किया गया सारा इंटरेस्ट अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 80EE। सेक्शन 24 के अलावा आप एडिशनल 50,000 रुपीज इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं ऑन होम लोन इंटरेस्ट कंपोनेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। A, होम लोन अमाउंट 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। B, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एंड C, इंडिविजुअल के नाम पर और कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शनड। अब अगर हम सेक्शन 80E की बात करें तो अगर आपने अपने लिए या अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन पर पे किए गए इंटरेस्ट को 7 इयर्स तक या लोन रीपेमेंट होने तक विच एवर इज अर्लियर आप सेक्शन 80E में
एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 80G। Any donation made towards charitable organization can be claimed under section 80G। अब इसमें भी कुछ organizations को दिए हुए डोनेशन से 100% डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, तो कुछ organizations को दिए हुए डोनेशन से 50% डिडक्शन ही क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज 80TTA। अप टू 10,000 rupees of interest earned in saving account can be deducted against section 80TTA। So friends, now आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बारे में अब काफी कुछ समझ आ ही गया होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर टैक्स सेविंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखकर आप अपने टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेज को और भी बढ़ाना चाहते हैं और अपनी सैलरी में से और भी ज्यादा का टैक्स सेव करना चाहते हैं, तो आप ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही उन्हें पहले देखकर अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। एंड फाइनली इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।